हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को। इसके दो पार्ट पहले ही हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट ना देखे हो तो प्लीज उन पार्ट को भी जरूर देखें। और जो एक्टिव पैसिव वॉइस हम आज डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस करेंगे बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब के ऑप्शन से हमको आंसर फाइंड करना है, ना कि उस सेंटेंस का पूरा पैसिव बना के या पैसिव से एक्टिव बना के करना है। केवल ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शन से हमको सही आंसर टिक करना है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करे। देन उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। पहला क्वेश्चन, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमको जो इसमें पॉइंट आउट करना है वो चीज है हेल्पिंग वर्ब। सबसे मेन है इसमें हेल्पिंग वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब से चेक कर लिया कि सेंटेंस कौन सा है, तब आप इजीली विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगी है, उसके बाद मेड है। इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तब क्या आ जाता है, हैव के साथ प्लस बीन और आ जाता है। ठीक, तो हैव बीन केवल जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। हमको केवल हैव बीन चेक करना है। यहाँ हैड बीन है, नहीं होगा। यहाँ इज बीन है, नहीं होगा। यहाँ हैज बीन है, ये हो सकता है। यहाँ वॉज मेड है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में था, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। ठीक, तो यहां पर क्या है, शुड है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में हमको क्या पता है कि बी लगा के थर्ड फॉर्म आ जाती है, यानी कि बी प्लस B3 आ जाता है। तो हमको केवल वही फाइंड करना है। यहां पर इज है, ये नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ कांट है, यहाँ मे है। ठीक, शुड और बी दोनों हैं, तो यही आंसर जो होगा, आंसर डी, वो करेक्ट होगा। द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर टू बाय द शेयर फ्रॉम फॉरेन कंपनी। तो अगर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखी है। और केवल दो सेंटेंस दो ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अगर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तब उनकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, और पास्ट में है तो डिड आएगी। अगर वो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तब उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो इसमें क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो V1 होगा और पास्ट इंडेफिनिट में B2 होगा। तो यहाँ पर परमिट्स है, ये B1 फॉर्म है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो इज, आर और एम इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में। तो वही हमको फाइंड करना है कि इज आर एम के साथ प्लस B3। ठीक, मे बी है, ये नहीं हो सकता। अंडर द इन्फ्लुएंस हैड बीन है, ये पास्ट में हो गया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, ये नहीं हो सकता। आर परमिटेड है, ये हो सकता है। और वर परमिटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर जो सी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो वाज है और प्लस वर्ब की फॉर्म में ING है। ठीक, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब के साथ बीइंग और लग जाता है। ठीक, तो हमको क्या देखना, वाज या वर्ब के साथ बीइंग कहां कहां लगा हुआ है। तो वाज रिटन है यहाँ, ये हो नहीं सकता। हैज बीन है, ये भी नहीं हो सकता। वाज बीइंग है, ये हो सकता है। वाज रिटन है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो सी होगा इसका आंसर। डू यू इमिटेट अदर्स। ठीक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर ये क्या है, डू, और डू का यूज किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इज, आर, एम हमको फाइंड करना है। तो इसमें आर है, इसमें आर है, ये दोनों नहीं हो सकते। आगे देखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में जाकर, और ये क्या है,
प्लूरल है, तो यहाँ पर आर ठीक है दोनों में, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। अब यहाँ बीन लगा है, बीन कब लगाते हैं, जब कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो अब ऑप्शन जो बचा वो बचा ए, और वही करेक्ट आंसर होगा। आई सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल, ठीक, तो यहाँ पर ये दो पार्टों में है, ठीक, तो जो पैसिव बनेगा वो बनेगा ही, और ये सॉ किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ही वाज सीन होना चाहिए, ठीक, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ए और सी मिला हमें केवल, ठीक। ही वाज सीन बाय मी, ये आ गया, और यहाँ पर क्या है, टू कंडक्ट, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब जेरेंड में दे रखी है, ठीक, क्योंकि ये इसलिए आईएनजी फॉर्म आई है, ये पॉजेसिव फॉर्म है, और ये जो है वर्ब के बाद जब हम कोई वर्ब दूसरी वर्ब लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में होती है जेरेंड में, तो इस वजह से ये एलिमिनेट हो गया, टू कंडक्ट नहीं होगा, और बाय मी भी बीच में दे रखा है, ठीक, तो ये जो सेंटेंस होगा ही वाज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब पॉकेट किसी ने काट ली, तो किसी ने तो काटी होगी, वो वहां यहाँ मेंशन नहीं है। जब कभी भी हम देखते हैं, हमने देखा होगा सेंटेंस में, जब पैसे बनाते हैं तो दे को भी लिमिट कर देते हैं, बाय देम नहीं करते, या फिर बाय समवन है, ठीक, तो वो अंडरस्टूड होता है। तो सब्जेक्ट जो है हमको वो लेना पड़ेगा खुद से। अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, ये है हैज बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज या हैव होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसमें है, ये नहीं हो सकता हैज बीन है, ये भी नहीं हो सकता हैज बीन है, और ये होगा हैज, ठीक। अब दे हैव हिज पॉकेट पिक्ड, ये तो फ्रेमिंग ही गलत हो गई, तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया, दो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके। समवन हैज पिक्ड, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए थी, मेन वर्ब, और वो इसमें है हैज पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक, ना कि हिज पॉकेट पिक्ड, तो आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट था द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759, तो सरेंडर्ड है यानी कि B2 फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डेट मीन के ये सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें वाज या वर्ब का यूज करते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं। तो वाज वर्ब देख लेते हैं हम किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें, चारों में वाज वर्ब है, ठीक। तो अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो ये पहला इसमें सी ऑप्शन में देखें, द इंग्लिश वर्ब, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है, तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा ए, बी और डी, ठीक। क्यूबिक वाज सरेंडर्ड इन 1759, ठीक, बाय द फ्रेंच, और ये फ्रेमिंग आ गई जो टू इंग्लिश, ये गलत हो गया, ठीक, तो यहां से ये हट गया। ए और बी बचा, क्यूबिक वाज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश, यहां से ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये टू द जो है, टू द इंग्लिश इन 79, ये सरेंडर्ड किसको किया, ये पहले आना चाहिए। तो क्यूबिक वाज सरेंडर्ड टू द इंग्लिश इन 1759 बाय द फ्रेंच, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो ऑप्शन बी की सही है। माई अंकल प्रोमिस मी अ प्रेजेंट, ठीक, तो ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, प्रेजेंट भी है और मी भी है, ठीक। तो प्रेफर हम किसको करेंगे, प्रेफर जो लिविंग थिंग होती है उस ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, उसे सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। तो उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, और जब सब्जेक्ट होगा तो वो आई होगा। और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रॉमिस्ड, यानी कि V2 फॉर्म है, और V2 फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर्ब का यूज होता है, तो आई के साथ वॉज आता है, केवल आई वॉज वाला हमको देखना है। ये दो है, ए और डी कैंसिल हो गए, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल अ प्रेजेंट। तो फिर से वही क्वेश्चन सेंटेंस की फ्रेमिंग वाली बात, ये सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। आंसर जो होगा वो होगा बी, आई वॉज प्रोमिस्ड, क्या प्रोमिस किया, अ प्रेजेंट, किसके द्वारा, बाय माई अंकल, मेरे अंकल द्वारा। नेक्स्ट है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज। तो सबसे पहले तो ये वॉज है, और वॉज के साथ V3 फॉर्म है,
इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये है पैसिव फॉर्म में। ठीक, ऑलरेडी पैसिव है, इसको हमको एक्टिव बनाना है। और वॉज अरेस्टेड कब आता है? जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते हैं, वॉज के साथ V3 फॉर्म आती है। ठीक, तो ही वॉज अरेस्टेड यहां तो नहीं हो सकता, केवल V2 फॉर्म आएगी। जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो V2 फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ। द पुलिस अरेस्टेड ये हो सकता है, द पुलिस अरेस्टेड हिम ये भी हो सकता है। ठीक, नन ऑफ दीज अभी कह नहीं सकते क्योंकि हमने अभी दोनों चेक नहीं किए। आगे देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट, यहां तक दोनों सेम है। बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड, तो ये भी जब चेंज हुआ होगा, जब पैसे बनाया होगा, तो यहाँ से वॉज हटके ये V3 है, केवल V2 फॉर्म आएगी, तो इसमें V2 फॉर्म है। ठीक, तो आंसर जो होगा वो होगा C। प्लीज हेल्प मी, प्लीज वाले जब भी सेंटेंस आए तो वो रिक्वेस्ट से बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, क्योंकि हेल्प है तो ये V1 फॉर्म लगी हुई है, V1 में हम क्या जाते हैं आर या इज आर एम पे। ठीक, तो यू आर रिक्वेस्टेड, बीइंग रिक्वेस्टेड, हैज बीन रिक्वेस्टेड, ये बी और डी कट गए, बचे हमारे पास ए और सी। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रिक्वेस्टेड के बाद हमेशा टू आएगा, टू हेल्प मी। ठीक, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। ठीक, सेलिब्रेटेड है, V2 फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा वाज या वर के साथ V3 फॉर्म, तो यहाँ इज है ये एलिमिनेट हुआ, यहाँ हैज है ये एलिमिनेट हुआ। ठीक, सेलिब्रेशन यहाँ पर वाज है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी कि जो आंसर हो सकते हैं बी या डी में से हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगर देखें तो द इंडिपेंडेंस डे है। ठीक, द इंडिपेंडेंस डे, और ये सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन तो यहाँ पर वर्ब है। ठीक, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, तो ये एलिमिनेट हो गया। आंसर जो होगा वो होगा बी, आई नो हिम। ठीक, यहां से हमने फाइंड कर लिया, ये V1 फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है आर, इज, एम। ठीक, ये तीन चीजें आती है और इसके साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म आती है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो बचे केवल, ही इज नोन बाय मी, ही इज नोन टू मी। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब होती है जिनके साथ केवल वही प्रोपोजिशन आते हैं और कोई प्रोपोजिशन नहीं आएगा। वैसे मोस्टली हम बाय का यूज करते हैं पैसे बनाते टाइम, बट नो के केस में हम नो के साथ हमेशा टू लगाएंगे, तो इस वजह से ये ए भी एलिमिनेट हो गया और आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल। सबसे मेन चीज, सबसे पहला काम जो है वो है सेंटेंस को पहचानना। आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, डेट मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इज आर एम के साथ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बीइंग प्लस V3, ये तो होगा ही होगा इज आर एम, और ये एक्स्ट्रा और होगा। ठीक, तो ये देखते हैं किस में है। इज बीइंग ये है इसमें, इज बीइंग इसमें भी है, इज बीइंग इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि चारों ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सही है, करेक्ट यूज हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो देखना है वो किस चार ऑप्शन में किस में सही है, सही यूज हुआ है। तो अब सबसे पहले दूसरा काम क्या होता है हमारा कि हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ हाउस, लेकिन ये केवल इतना ही ऑब्जेक्ट नहीं है। हाउस है कोई और वो किसी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, स्कूल से है, और क्या कनेक्ट है कि नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल। ठीक, अगला जो गेट होगा या कुछ भी जो दे रखा है उसके नियरेस्ट जो है स्कूल के वो हाउस है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वही आंसर होगा, ये तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। अ हाउस केवल ऑप्शन सी में ही है, अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय देम। The clown was being laughed at by them. Was being है, that mean कि ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक, being प्लस V3 जो होता है तब ये पैसिव फॉर्म होता है, हमको इसको एक्टिव में बनाना है। और ये कब आया, जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया था। तो हमको क्या चाहिए, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, केवल और केवल आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इसमें है, वर्ब के साथ इसमें है, ये नहीं हो सकता। दे लाफ्ड B2 है सीधे,
द क्लोन वाज लाफ्ड, ये पैसिव में बना हुआ है, ये नहीं हो सकता। ठीक, केवल 2 बचे हमारे पास। अब इसको सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। दे वर लाफिंग एट, ठीक, और यहाँ पर ऑन है। सेंटेंस में क्या दे रखा है, एट दे रखा है, और लाफ के साथ एट ही आता है, तो बी भी हट गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन जो ए बचा वो करेक्ट आंसर होगा। अ लायन मे बी हेल्प इवन बाई अ लिटिल माउस, ठीक, अ लायन मे बी हेल्प बाई इवन अ लिटिल माउस, तो मे बी है और उसके साथ V3 फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये पैसिव फॉर्म में है, हमको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बी हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो मे हेल्प होना चाहिए, तो मे इवन है, मे हेल्प इसमें है, कैन इवन ये नहीं हो सकता। ठीक, मे हेल्प ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, केवल 2 बचे। अब हम सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। इवन अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लाइन, अ लिटिल माउस मे इवन, मे के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, और इवन जो शुरू में आना चाहिए था, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बचा बी, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट है द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर वर्क, ठीक, टीचर ने पनिश किया उन बच्चों को जिन्होंने अपना काम नहीं किया था, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ये पूरा है। ठीक, तो पूरा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट किस ऑप्शन में होगा ये देख लेते हैं। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर वर्क इसमें है, द बॉयज वर ये नहीं हो सकता, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर वर्क सेम, ठीक, ये भी है और ये भी है। अब देख लेते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। अब आगे अगर मैं देखूं ये V2 फॉर्म है, ठीक, और V2 फॉर्म में कब आती है, जब पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसे बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ V3 फॉर्म होती है, तो यहां पर क्या आ गया, हैड बीन, तो ये हट गया, यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक, यहां पर वर्ब पनिश्ड है, ये हो सकता है, यहां पर वर्ब बीइंग पनिश्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में आ गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, तो विल हैव फिनिश्ड है, और ये एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक, ये क्या है, एक्टिव में, तो इसमें क्या करेंगे हम, बीन और लगा देंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में, तो विल हैव बीन जिसमें होगा वो आंसर होगा। विल हैव बीन इसमें है, विल भी है, ये नहीं हो सकता, विल फिनिश है, ये नहीं हो सकता, विल हैव बीन ये है, दो में है केवल। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, बाई आना चाहिए था, पैसे बनाते हैं। ठीक, और वैसे सेंटेंस में भी बाई लगा है, तो केवल और केवल डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि बाई यहाँ पर भी है, यहाँ पे दिया नहीं रखा है, और सेंटेंस में जो भी दिया होगा आप उसको हटा नहीं सकते। केवल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं जब उनको पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। अगर उसको आप लिख देंगे, जैसे सम्मन है, बाई सम्मन लिख दें, बाई दैम लिख दे या बाई अस लिख दे, तो वो गलत नहीं है, बट उसको आप स्किप कर सकते हैं, केवल और केवल वही चीज स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ सेंटेंस में दे रखा है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, तो बाई यहाँ पर स्किप नहीं हो सकता उस वजह से भी, और जब पैसे बनाएंगे तब भी। जैसे कि अगर ये देखूं, यहाँ पर देखो यू को स्किप कर दिया गया है। ठीक, बाई यू होना चाहिए था जब पैसे बनाते, तो यहाँ पर यू नहीं है, यू को स्किप कर दिया गया है, लेकिन बाई जो है वो है ही, चाहे आप इसकी वजह से लें, बाई टुमारो सेंटेंस में था, या फिर वैसे ये सेंटेंस की वजह से ये है, बाई यू जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटी। तो इसमें अगर हम क्लेम देखें, क्लेम क्या होता है, वी वर्ब है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इज आर एम के साथ V3 आती है। ठीक, इज आर एम के साथ V3 आती है, तो इज बीइंग ये हट गया, हैज बीन ये हट गया, वाज सीन ये हट गया, इज क्लेम्ड। ठीक, द सस्पेक्ट इज क्लेम, इसके साथ V3 फॉर्म आ गई, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। After driving Professor Kumar to the museum, she dropped him at his hotel. अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ है प्रीपोजिशन से, आफ्टर, ठीक, प्लस जर्नड है, और यहां पर क्या है, शी ड्रॉप्ड, यानी कि पास्ट में है, V2 फॉर्म लगी हुई है, तो ये वाला जब चेंज होगा पार्ट, तो यहां पर क्या आएगा, वॉज या वर। ठीक,
अब वर्ग तो आ नहीं सकता क्योंकि प्रोफेसर कुमार है, तो इसका प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा, या फिर अगर इस प्रोफेसर कुमार को यूज करेंगे तब भी वॉज ही आएगा। तो ही वॉज या फिर प्रोफेसर कुमार वॉज, अगर लास्ट पार्ट में देखूं तो ये आएगा। यहाँ पे शी वॉज है, ये नहीं हो सकता। शी हैड ड्रॉप्ड है, ये नहीं हो सकता। ही वॉज बीइंग ड्रॉप्ड है, ये भी नहीं हो सकता। प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप्ड एट हिज होटल, इसकी फॉर्मेशन सही है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो आफ्टर ड्राइविंग है, ठीक। तो आईएनजी फॉर्म से जब पैसिव बनाते हैं तो हमने पहले भी देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बीइंग और आ जाता है। तो आफ्टर बीइंग ड्राइवन, ठीक, V3 आता था बीइंग के बाद ड्राइवन, तो ये वाला पार्ट भी इसका सही है। और वैसे लास्ट पार्ट से भी मैंने इसको एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। और बहुत जल्द हम मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप गाइस अपने जो भी किसी के डाउट क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर जो मैं ग्रुप में जो भी ज्वाइन है वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। जो हमारे ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जिससे जो भी बंदे, जो भी यूजर कैंडिडेट उसमें ऐड नहीं हो पाए वो ऐड हो सके। तो प्लीज गाइस, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं कि हम वीडियो अपलोड करते रहें, वो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।